नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पूर्व सांसद और पूर्वांचल के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर करीब 45 मिनट तक मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि बृजभूषण को अब तक योगी खेमे से दूरी पर देखा जाता रहा है। बीते महीनों में बृजभूषण ने बुलडोजर नीति और अफसरशाही जैसे मसलों पर खुलकर प्रदेश सरकार की आलोचना की थी। उनके बयानों को अक्सर योगी सरकार पर अप्रत्यक्ष हमला माना गया, लेकिन अब इस मुलाकात ने राजनीतिक समीकरणों में बदलाव के संकेत दिए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी या कोई सियासी समझौता। बीजेपी के संगठनात्मक पुनर्गठन की तैयारी और आगामी चुनावों को देखते हुए इस मुलाकात को महज सामान्य नहीं माना जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा ने कहा कि यह मुलाकात बीजेपी की अंदरूनी खींचतान के संकेत है, जबकि बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे ने इसे सामान्य शिष्टाचार बताया और विपक्ष के कयासों को बेबुनियाद करार दिया। पूर्वांचल की राजनीति में बृजभूषण का प्रभाव और योगी से उनकी नजदीकी भविष्य की रणनीति को तय कर सकती है। अब नजर इस बात पर है कि यह मुलाकात किस राजनीतिक दिशा की ओर इशारा करती है। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कोई उनका व्यक्तिगत ना कोई बैर था, ना ही कभी उनकी आपस में कोई ऐसी अदावत थी। सब पार्टी बंदी की बातें, पार्टी की व्यवस्था थी। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सभी के मुख्यमंत्री हैं। उनको अपनी कुछ बातों को लेकर के उनकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हुई है, जिसमें राजनीतिक रूप से क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और जो कुछ भी वहाँ नया डेवलपमेंट वहाँ किया जाना है, एक पुल के निर्माण के लिए, उन सब पर चर्चा हुई है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं। वो अटकलें अपने आप चलती रहती हैं, सब कोई मोल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन नेताओं से उनके विचार मिलते हों या ना मिलते हों, ये उन लोगों से भी दोस्ती कर देते हैं, क्योंकि इनका एक फंडा है। ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरह सरकार में रहे, कोई जनता के लिए सरोकार नेता है या नहीं है, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। वैसे आपने पहले भी देखा था कि बृजभूषण सिंह हमेशा सरकार के खिलाफ कहते थे और योगी जी की नीतियों के खिलाफ वो कहते थे। तो उसके बावजूद भी अगर योगी जी वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि योगी जी चाहते हैं कि किसी भी तरह मेरा समर्थन रहे, क्योंकि योगी जी अच्छी तरह समझ बैठे हैं कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी कभी भी नहीं चाहते कि योगी मुख्यमंत्री बने रहे। इसलिए वो बृजभूषण सिंह को अपने खेमे में बुलाना चाहते हैं और इसलिए वो मिल रहे हैं। तो चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता हरेंद्र विक्रम सिंह जी, सपा प्रवक्ता अशोक कुमार तिवारी जी और कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले हरेंद्र विक्रम सिंह जी, 31 महीने बाद तकरीबन ये एक जो गैप है, बहुत लंबा गैप होता है, और इतने लंबे गैप के बाद मुलाकात करना, कद्दावर नेता है बृजभूषण शरण सिंह, लेकिन 31 महीने तक उनकी मुलाकात ही नहीं हुई थी। अब ये मुलाकात होना क्या मायने हैं इसकी, किस दिशा की ओर ये मुलाकात जाती है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार बोलना चाहता हूँ। मुलाकात के मायने अपने अपनी दृष्टि से सब लोग देखते हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि बृजभूषण सिंह कोई आम व्यक्ति नहीं है। बृजभूषण सिंह पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता हैं, जनप्रिय, लोकप्रिय, अनेकों बार के सांसद भी रहे हैं और आज उनका बेटा सांसद है और बेटा विधायक भी। तो निश्चित रूप से आज चर्चा का विषय इसलिए बना है कि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इतने लंबे समय गैप क्यों हुआ, इसका चर्चा होना जरूरी है। दोनों लोगों में बहुत सी समानता है, दोनों लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं, दोनों लोग पूर्वांचल के नेता हैं, दोनों लोग लोकप्रिय हैं, दोनों लोग जनप्रिय हैं। बस बात कहाँ थी कि दोनों लोग क्षत्रिय हैं और इसीलिए ईगो प्रॉब्लम इनके अंदर होता है और ईगो प्रॉब्लम के कारण
यदि हरेन जी, उस बड़ी बात कार्यक्रम आप को स्वीकार उन्होंने कर बहुत- रहे हैं। मैंने अक्सर ऐसा कम ही देखा है कि नेता इस तरह की बातों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उस पर लीपा पोती लगाकर बड़े अच्छे मक्खन लगाकर उसमें बात कहते हैं। लेकिन आप बड़े दिल से आप स्वीकार कर रहे हैं ईगो प्रॉब्लम। तो आप मानते हैं कि ईगो प्रॉब्लम थी दोनों के बीच में? अगर ईगो प्रॉब्लम थी तो इसकी वजह क्या थी? 100% वजह क्या होती है कि आप मान लीजिए आपने हम से फोन आया, हमने टाइम दे दिया, उसके बाद आप पोस्टपोन कर दो उस कार्यक्रम को, तो थोड़ा हमें लगेगा, धक्का सा लगेगा कि हमने पूरा समय निकाल के कहीं जाना था, वहां नहीं गए, आपके लिए टाइम निकाला और आपने पोस्टपोन कर दिया, तो कहाँ होगा। उसी तरह से क्योंकि वो लोकप्रिय जनप्रिय नेता थे, उन्होंने बहुत तैयारी की थी वहां पर कि आज मुख्यमंत्री जी आने वाले तो हैं। आप बहुत जानकार मुख्यमंत्री हैं, जी- आप दोनों की दोस्ती को आप बेहतर समझते होंगे। जो अभी दोस्ती होने वाली है, वो क्या वाकया था, या आप बताना चाहेंगे कि आखिर वो क्या वाकया था जिसके कारण से दोनों में दूरियां बढ़ गई थी? क्योंकि दोनों में ईगो प्रॉब्लम शुरू हो गए थे, क्योंकि आपने खुद एक्सेप्ट किया ईगो प्रॉब्लम। तो क्या वजह थी, कब से ऐसा हुआ, और वो क्या समय था वो, और क्या हुआ था ऐसा? बस उन्होंने अपने जन्मदिन पर योगी जी को आमंत्रित किया था, कार्यक्रम फिक्स हो गया था और उसकी सारी तैयारियां हो गई थी और उसके बाद योगी जी ने वो कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिया। तो उसी समय उन्होंने कह दिया था कि अब हम उनके पास जाएंगे नहीं, जब वो बुलाएंगे तभी हम जाएंगे। उसके बाद क्योंकि वो खुद में कितने बड़े नेता थे कि उन्हें लगा कि योगी जी जब कहेंगे हम पहुंचेंगे, भाई मुख्यमंत्री है वो, योगी जी आज मुख्यमंत्री नहीं होते तो दोनों फिर नेता, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, उनका दायित्व है, जब वो चाहेंगे तो हम उनके पास जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने अपने को थोड़ा सीमित किया और उस समय की स्थितियां भी कुछ उनके विपरीत थी। उन परिस्थितियों में वो उलझे हुए थे और हर व्यक्ति को लगता है कि आज हमारी में कोई समस्या परेशानी है तो हम अपने पैसा अपने नेताओं के पास रखेंगे ना। हमारा गलत उत्पीड़न हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, यदि हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, तो आपने कहा कि उन्होंने ये तय किया था कि जब बुलाएंगे तब जाएंगे। तो क्या अभी योगी आदित्यनाथ ने बृजभूषण को बुलाया था? जैसा कि वर्जन आ रहा है, वर्जन उनका वही आ रहा है कि उन्होंने आमंत्रित किया था, उनके आमंत्रित पर वो गए थे, क्योंकि सारे लोगों के पास वही वर्जन है। तो इसकी कोई खास वजह अगर मुख्यमंत्री आमंत्रित कर रहे हैं, उनके जन्मदिन के समय नहीं कहते जैसा आपने कहा है, तो अब बुलाने की भी कोई खास वजह सामने आ रही है? क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, कुछ जानकारी तो आपको भी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। योगी जी मुख्यमंत्री है पूरे प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनकी भी अपनी व्यस्तताएं हैं, अटेंडेंस प्रोग्राम पोस्टपोन कर सकते हैं कहीं का भी। नहीं, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं अभी मुलाकात की वजह, क्योंकि जैसा आपने कहा उनको बुलाया गया था बृजभूषण को, इसलिए वहां पहुंचे वो, तो कोई खास वजह उनके आने की, ये जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं उनके पास जाऊंगा। मुझे लगता है कि अनौपचारिक, हेलो, हाँ जी बताएं। एक सेकंड, मुझे लगता है कि अनौपचारिक मुलाकात थी, पारिवारिक मुलाकात थी, इसमें कोई टिकट टिप्पणी वाली बातें नहीं है। हाँ, हर व्यक्ति, क्योंकि कैडर नेता है तो हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से, ठीक है, आपने कहा अनौपचारिक मुलाकात थी, लेकिन अब इसके मायने निकाले जा रहे हैं। ठीक है, अशोक कुमार तिवारी जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने देखा कुछ समय पहले अखिलेश यादव की भी तारीफ की थी बृजभूषण ने, उन्होंने कहा था बड़े धार्मिक नेता हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा मंदिर भी बनाया, लेकिन अगर वो धर्म विरोधी बातें करते हैं तो उनकी राजनीतिक मजबूरी है, इस तरह का बयान भी आया था। लेकिन तारीफ भी की थी अखिलेश यादव की, और अब मुलाकात कर रहे हैं 31 महीने के बाद। नाराजगी थी और ये एक्सेप्ट किया है बीजेपी के नेता ने, लेकिन अब मुलाकात हो रही है और ये भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उनको बुलाया था। अगर बुलाया था तो आपका वर्जन क्या, आपको क्या लगता है ये मुलाकात के सियासी मायने क्या है? देखिए सर, उत्तर प्रदेश की जनता और जनता का मूड, यूपी की जनता, जनता का मूड, और जो है जो भी इस समय मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, ये अपने आप जग जाहिर है। 2024 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है, जनता ने उसको नकारा है और मुद्दे के जस के तस बने हुए हैं, इसे हर नेता जानता है, भाजपा के नेता भी जानते हैं और जनता भी जानती है अच्छी तरह से, और उसी अनुरूप वो कार्य करते हैं, चाहे जो भी हो, चाहे चरण सिंह हो, चाहे योगी जी हो। और मुलाकात कोई अजीब बात तो है नहीं, भाजपा के वो
नेता है ब्रिजभूषण शरण सिंह, और उनका उनका बेटा भाजपा का विधायक है, एक बेटा सांसद है। तो योगी जी से मिलना कोई आश्चर्यजनक घटना तो है नहीं। योगी जी से मुलाकात कर सकते हैं वो, और योगी जी उनको बुला भी सकते हैं। सच्चाई ये है कि अभी तक वो भाजपा में है, कहीं अलग पार्टी में तो है नहीं। ये अलग बात है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी इतने बड़े हृदय के व्यक्ति हैं, इतने बड़े स्कॉलर हैं, इतना अच्छा व्यक्तित्व उनका है कि उनकी तारीफ तो सभी दलों में लोग कर देते हैं, अन्य दलों के लोग भी उनकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं उनकी छवि ऐसी है, उनका नेतृत्व ऐसा है। वो जो है आज उत्तर प्रदेश में उनका छवि कौन नहीं जानता, पूरे देश में छवि उनकी है। आज देश में हमारी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है और राष्ट्र पूरा उनको देख रहा है। आज राष्ट्रीय नेतृत्व में आदरणीय अखिलेश जी का एक बड़ा नाम है। सच्चाई ये है कि जो जैसा होता है वैसा उसके बखान किया जाता है। शरण सिंह ने अगर व्यक्तिगत रूप से उनका तारीफ किया है तो तारीफ लायक है आदरणीय अखिलेश जी, सब तारीफ किया है, ऐसी तारीफ नहीं किया है। सच्चाई है जिसको जनता में रहना है, जन भावनाओं को आगे करके चलना पड़ेगा, चाहे शरण सिंह हो चाहे जो भी हो, सबको करना पड़ता है। जन भावनाएं सर्वोपरि होती हैं। आज जन भावनाएं योगी जी के विपरीत हैं। आज जन भावनाओं में योगी जी एक खास वर्ग के नेता माने जा रहे हैं। आज उनकी छवि आज पीडीए में, आज पिछड़ों में, दलितों में आज धूमिल हुई है। आज पिछड़ा उनके साथ नहीं है, दलित उनके साथ नहीं है, ब्राह्मण भी नाराज है उनसे। ये बात शरण सिंह नहीं जानते हैं क्या? वो भी जानते हैं अच्छी तरह से। ब्राह्मण भी, ठीक है, आप कह रहे हैं शरण सिंह भी जानते हैं, लेकिन जो नाराजगी थी बहुत लंबे समय से, उनके बुलाने पर क्या दूरी होगी क्या? मैं वही कह रहा हूं आपसे, आपका क्या वर्जन है? आप इस सियासत को कैसे देखते हैं? यहां पर क्या मजबूरी थी मुलाकात करना या फिर कुछ और रणनीति सामने आएगी? देखिए, भाजपा में वो हैं, भाजपा के नेता हैं, योगी जी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। मुलाकात कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है, मुलाकात सामान्य मुलाकात है जी। ठीक है, आप इससे मुलाकात को सामान्य मांग रहे हैं, ठीक है अनिल शर्मा जी, लेकिन क्या आप इस मुलाकात को सामान्य मान रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है जब आरोप लगे थे ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर तो लगातार कांग्रेस उनके खिलाफ आक्रामक थी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, योगी आदित्यनाथ के ऊपर आप आक्रामक हैं, लेकिन शरण सिंह भी कई योगी आदित्यनाथ की उनकी जो नीति है, रीति है, उस पर सवाल उठाते रहे, चाहे वो बुलडोजर नीति हो उनकी या फिर अफसरशाही को लेकर लगातार ब्रिजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश में उनके विरोधी माने जाते रहे। लेकिन अब ये मुलाकात है, इस मुलाकात की क्या कांग्रेस भी मानती है कि सिर्फ एक नॉर्मल मुलाकात है या फिर आप लोग इसे कुछ और एंगल से भी देख रहे हैं? भागीरथ जी, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की हलचल राजनीतिक चल रही है, आज योगी आदित्यनाथ जी को सहारे की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ जी को हटाने का जो कवायद बराबर चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, वो इस बात को कहीं ना कहीं इंगित करती है कि उनको आज अपने सहयोगी और साथियों की जरूरत पड़ रही है। तो आज जो धुर विरोधी एक दूसरे के रहते हैं, जिनका ईगो टकराता रहा, अभी बीजेपी प्रवक्ता महोदय ने कहा कि दोनों ही ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं और दोनों का ईगो टकराता रहा है, तो कहीं ना कहीं आज वो ईगो टकराते टकराते एक दूसरे की मदद की आवश्यकता पड़ गई तो बुला लिया। और उनका भी ये कहना था कि मुझे बुलाएंगे तब जाऊंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पहलवान बेटियों के साथ जिस प्रकार का रवैया इनका रहा वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इनको बचाने के लिए पुरजोर ताकत लगाई, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं। इनका चाल चलित चेहरा भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आज दो नेताओं की अगर आपस में मुलाकात हुई है, वो भी 31 महीने बाद, एक लंबे अंतराल के बाद, तो राजनीतिक कयास तो लगाए जाएंगे। देखिए, मुलाकात किसी की अगर आराम से होती रहती तो ये होता कि इनके कहीं ईगो नहीं टकराए थे, लेकिन आपस में कहीं ना कहीं मुलाकात होती रही। ईगो टकराने के बावजूद अगर मिलना मुलाना बना रहता तो कोई कयास नहीं लगा। लेकिन आज बड़े लंबे समय के बाद जब मुलाकात हुई है तो इसके कई पैमाने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी जी को जब आज कमजोरी महसूस हो रही है, जो 2024 के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इनको कर्री शिकस्त का हाथ देखना पड़ा। इंडिया गठबंधन ने इनको धूल जटाने का जो काम किया, भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर आई, जो 80 का नारा देती थी, 80 का नारा देते देते कहां तक खिसक गई ये सभी को पता है।
कहीं ऐसा तो नहीं। और इनकी पार्टी के लोग, अभी आपने देखा होगा कि लखनऊ में जब ये कार्यक्रम हुआ था तो गृह मंत्री अमित शाह जी आए, उन्होंने बड़े प्रेम से इशारा कर दिया कि मेरे प्रिय मित्र केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, बड़े नॉर्मल तरीके से, लेकिन ये इशारा किया कि मेरे परम मित्र, प्रिय मित्र केशव प्रसाद मौर्य। ये कहीं ना कहीं कुछ शब्दमान का खेल होता है राजनीति में, कई मायने होते हैं, एक शब्द के कई मायने होते हैं। तो कहीं ना कहीं योगी जी को महसूस, अभी देखिए मैं बताऊं, योगी जी के 3 चक्कर लगातार, मोदी जी से मुलाकात होना, अमित शाह जी से मुलाकात होना, जेपी नड्डा जी से मुलाकात होना, उसी दौरान 6 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य जी के इन लोगों से मुलाकात होना और 18 जुलाई को ब्रजेश पाठक जी की मुलाकात होना। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मायने इसके लगाए जा सकते हैं। अब अंदर की बात क्या है ये तो वही जाने, क्योंकि उनके अंदर कौन सा गुण खिलाया जा रहा है वो तो सामने उजागर होगा, तब मालूम होगा। लेकिन सही मायने में आज भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल है। पर जगदीप धनखड़ जी का जो इस्तीफा है वो इस तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राजनीतिक गलियारों में फेरबदल होने जा रहा है। ठीक है, वहां देखना होगा वहां पर क्या फेरबदल होगा, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर एक नई सियासी रणनीति यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हरेन जी, देखिए जिस तरह से अनिल जी कह रहे थे कि अंतरकलह है आप लोग के अंदर, और ये भी कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ कमजोर होते जा रहे हैं इसलिए उनको सहारे की आवश्यकता है, क्या ऐसा ही है? उनको अब सहारे की आवश्यकता पड़ रही है इसलिए जो धुर विरोधी रहे उनके, जो उनकी सरकार की आलोचना करते रहे, जो उनकी रीति नीति की आलोचना करते रहे, बुलडोजर नीति जो कि हमेशा आप लोग इसकी तारीफ करते रहते हैं, उसी के खिलाफ वो रहे हैं, अफसरशाही की जो कार्यप्रणाली उसके खिलाफ रहे, और ऐसा माना जाता रहा है सीधे अप्रत्यक्ष तौर पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो बोलते थे। अब उन्हीं से उनकी मुलाकात हो रही है, तो क्या वो कमजोर पड़ रहे हैं इसलिए उनकी इनसे मुलाकात हो रही है? अभी हमारे कांग्रेस सेवक अनिल शर्मा जी ने जो विषय रखा, अंतर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें किसी विषय पर कोई चर्चा होती है तो आपस में चर्चा होती है, तालमेल बैठाया जाता है, तब डिसीजन लिया जाता है। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो डूबती नाव है और धीरे धीरे करके सभी स्टेटों में समाप्त हो गई, और वहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी का अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चाहे प्रधानमंत्री, आप लोगों ने सबने देखा है, मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में आपको धूल चटाने का काम इंडिया गठबंधन मनमोहन सिंह जी को ये भी देख लीजिए सीट छोड़नी पड़ती थी और उनकी सीट खसका दी जाती थी। और आज हमारे यहाँ यदि मोदी है तो मोदी जी यदि राष्ट्रपति जी आते हैं तो उन्हें पूरा सम्मान देते हैं, उनके लिए सीट छोड़ते हैं। तो हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सबके साथ बैठ के सामंजस्य से कोई काम किया जाता है। मोदी जी सम्मान देते, राष्ट्रपति खड़ी रहती है। ठीक है, लेकिन क्या यह मुलाकात में बृजभूषण ने किसी तरह की मांग भी यहाँ पर रखी है? क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है कि शायद वो अपने बेटे को कोई किसी तरह का मंत्री पद की बात करना चाहते हैं। वो क्या किसी तरह की मांग भी सामने आ रही है, या फिर इस तरह की उनकी इच्छाएं भी हैं उनकी? आपको क्या कहा, वो छत्री हैं, ठीक है। बृजभूषण शरण सिंह जी को जहां तक मैं समझता हूँ वो किसी चीज की मांग तो नहीं रख सकते, चाहे टूट जाए, मांग कभी नहीं रख सकते। और वो इतने लोकप्रिय जनप्रिय नेता है कि सांसद विधायक अपने बेटों को तो छोड़ो, अन्य लोगों को भी अलग दूसरे जिलों से भी सांसद विधायक बनाने की हैसियत रखते हैं। तो मंत्री पद उनके लिए बहुत छोटा पद है, वो ऐसा विषय कभी ठीक है, लेकिन ठीक है, संक्षेप में बस एक लाइन में जवाब दीजिएगा। जिस तरह से अनिल जी ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ को जरूरत पड़ रही है किसी के सहारे की, इसलिए बृजभूषण शरण सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, समय कम है। वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच है। पार्टी में कहीं ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी में सबके विचार के बाद में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो उनकी सोच है। ठीक है, अशोक जी, क्या आपको भी ये लगता है जिस तरह से अनिल जी कह रहे थे कि सहारे की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए जो धुर विरोधी रहे हैं अब उनकी मुलाकातें हो रही हैं? मैंने स्पष्ट रूप से सर कहा है, योगी जी बहुत कमजोर हो चुके हैं। मैंने स्पष्ट कहा, योगी जी ही नहीं, भाजपा कमजोर हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि भाजपा की नीतियां जन विरोधी रही हैं। भाजपा ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। भाजपा ने किसानों को धोखा दिया, भाजपा ने नौजवानों को धोखा दिया, भाजपा ने पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, किसी के मंसूबे फेल कर दिए सबके उन्होंने। आज सड़कों पर टहल रहा है हमारा जो है नौजवान,
नौकरी नहीं मिल रही, सेना में 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही है, 1 गुनी भी नहीं रह गई। आज महिलाओं का क्या हाल है? महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, कानून का राज नहीं रह गया है और आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। सवाल इस बात का है, स्कूल बंद कर रहे हैं, प्राथमिक ठीक है, शिक्षा ठीक है, खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आप तमाम वो मुद्दे फिर से उठाकर आप यहाँ पे सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन अनिल जी, आप जिस तरह से आप कह रहे थे कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन अगर ये मुलाकात हो रही है और जिस तरह से यहाँ पर बाहर निकल के कह भी रहे कि हमारी मुख्यमंत्री अच्छी मुलाकात हुई है, फिर इस तरह से देख सकते हैं ना कि मुलाकात अच्छी बेहतर हुई और मजबूत यहाँ पर योगी आदित्यनाथ निकल कर सामने आएंगे। संक्षेप में योगी जी इतने कमजोर हो गए हैं, तो सरल सिंह जी, उनको ये कहना कि हमारी मुलाकात बहुत अच्छी हुई है, अंदर खाने में क्या बात हुई तो आप उजागर नहीं कर मुलाकात हो सकते। रही है जी। ठीक है अनिल जी, अपनी बात रखिए संक्षेप में। अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता अरे साहब वो छत्री है, बार बार छत्री छत्री का उल्लेख करके ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश छत्रीवाद फैलाना चाहते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, एक सांसद, राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के दरवाजे पर जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी आगरा के अंदर मौजूद थे, उसी दिन करणी सेना नामक संगठन ने, जो क्षत्रियों का संगठन है, रामजीलाल जी के घर पर प्राण घातक हमले करने के लिए पुरजोर ताकत लगा दी, उनके घर पर हमला कर दिया। और योगी ठीक है, ठीक है, वो मुद्दा अलग है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया था जिसके बाद बवाल भी मचा। ठीक है, लेकिन चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे थे कि कमजोर हो गए, लेकिन क्या ये मुलाकात उनको और ताकत देगी? अगर आप ही का सवाल, अगर इसको आगे बढ़ाऊं तो, लेकिन देखना होगा ये मुलाकात आगे और क्या उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल मचाती, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, हरेन जी, अशोक कुमार जी और अनिल शर्मा जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक खास मुलाकात हुई 31 महीने के बाद, और इस बीच हमने देखा कई बार बृजभूषण शरण सिंह ने योगी आदित्यनाथ के अप्रत्यक्ष रूप से उनके खिलाफ का, बुलडोजर नीति के खिलाफ कई बार कह चुके हैं, अफसरशाही के खिलाफ कह चुके हैं और अखिलेश यादव की तारीफ भी कर चुके हैं। और अब ध्रुवीकृत रहे बृजभूषण के मायने क्या है, इंतजार करना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ सियासी हलचल देखने को मिलता है और समझ में आए कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।